हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ अध्ययन में। आज जो ये वीडियो है ये संबंधित है एमपी एडीपीओ की जो परीक्षा आज संपन्न हुई है उसके जीएस पेपर से। ये सेट सी है और आपके सेट अगर इससे अलग हैं तब आप प्रश्नों का मिलान करके उनके सही उत्तर खोज लें। जैसा कि आप जानते हैं कुल 50 प्रश्न जीएस से पूछे जाते हैं। इनमें से अधिकांश के उत्तर जो हैं वो हमारे द्वारा लगभग सटीक हैं, परंतु फिर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर संदेह के घेरे में हो सकते हैं और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाएं। फिर भी चलिए देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 है वो है, मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में स्थित है? तब इसका सही उत्तर है तंजानिया। दूसरा उत्तर प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? इसका सही उत्तर है अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए, यानी कि बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? तब इसमें ए है सिकल सेल अनीमिया, बी है थैलेसीमिया और सी है हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसमें जो सही उत्तर है वो उपयुक्त सभी होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि प्रश्न नंबर 4 है। सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में किस आयु पर निधन हुआ है? तब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 91 वर्ष। प्रश्न नंबर 5 पर पहुंचते हैं। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्ति किस राज्य सरकार ने दी है? तब इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, शंगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो इसका संशोधित आयु वर्ग है बी, यानी कि 17.5 वर्ष से इसका जो सही उत्तर है वो है 17.5 से 23 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लोशान। अगले प्रश्न पर देखते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सही उत्तर है मिथाली राज। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी क्या है? इसके उत्तर के लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हमको अभी नहीं मिल पाया है। और एक खास बात यह है दोस्तों कि जिन प्रश्नों के उत्तर अभी छूट गए हैं तो हम उनके जल्द ही उत्तर प्रोवाइड करा देंगे किसी ना किसी माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, तो इनमें से ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग उसका उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का पूरा नाम है? इसका सही उत्तर है सी सिक्योर सर्किट्स लेयर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी क्रिप्टोग्राफी। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, स्वयं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। तो इस प्रश्न के उत्तर हेतु भी क्षमा चाहते हैं दोस्तों। और ये अगला जो प्रश्न है, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित है? इसका उत्तर भी अभी हमको नहीं मिल पाया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 18 है। पेगासस एक उदाहरण है। तो ये एक स्पाईवेयर है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम है। तो इसका नाम है मेघराज। नेक्स्ट, डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी जाती है? तो ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्ष 2021-2022 अग्रिम अनुमानों के आधार पर में मध्य प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर 2011-12 आधार वर्ष प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका संभवतः उत्तर बी है, यानी 63,345। अगला प्रश्न, आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर बी है, 2018। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रौद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है? तो इसका उत्तर भी अभी हमारे पास नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड के रूप में देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, मिलेट्स, यानी मोटे अनाज। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक यानी 2001-2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 20.3%। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर वैसे बी होना चाहिए दोस्तों, स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरण करना। प्रश्न नंबर 27 जो कि अगला प्रश्न है, उज्जबन जनजातीय संस्कार संबंधित है। इसका भी उत्तर ज्ञात नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 168। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, यानी 24 अप्रैल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, अगरिया। अगला प्रश्न, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? तो इसका नाम है वन्या, यानी बी। अगला प्रश्न है, अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है साहित्य एवं शिक्षा से। अगला प्रश्न है, पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य का वर्णन है? तो दोस्तों इसमें जो क्या सही है ये हमको अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? तब इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि जो युग चरण है वो माखनलाल जी की एक रचना है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो
इसका सही उत्तर है डी, गोटमार। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर भी हमको ज्ञात नहीं है। प्रश्न नंबर 38 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? तो इसका सही उत्तर है सी, दंतीदुर्ग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर हमको मालूम नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसका उत्तर बी हो, अबुल फजल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर भी ज्ञात नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है बी, सोहागपुर। अगला प्रश्न है, वाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों जो ये नदियां दी गई हैं, इनमें से तो शायद किसी पर नहीं है, क्योंकि ये सोन नदी पर एक परियोजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, डोलोमाइट। और ये जो है मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है चूंकि। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बी, सारणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें संभवतः पहला वाला जो युग्म है यही सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 पर, जो कि है, जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, जुलाई अगस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों सी, मैकल श्रेणी। अगला प्रश्न है, धसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला? तो यह है भिंड। ये जो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मेरे द्वारा बताए गए हैं दोस्तों, इनसे आप आकलन कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे या कितने स्कोर तक पहुँच रहे हैं। हालांकि सही आकलन तो तभी हो पाएगा जब आयोग अपनी आंसर की जारी करेगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तब आप हमारे चैनल लॉ अध्ययन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।